नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जो मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब एलएनएमयू के स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ज़्यादातर आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज करके पूछा था क्या स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। वो भी मैंने बोला था कि अगर और कुछ आएगा तो स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि हायर परचेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेज और सेल्स में क्या अंतर है, ऐसे करके क्वेश्चंस आता है। जैसे कि पार्टनरशिप में आता है कि डिसोल्यूशन कितने प्रकार से हो सकता है, और रॉयल्टी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसे वेटेज ज्यादा रहता है कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से ही ज्यादातर क्वेश्चन आएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग के क्या लाभ है, फायदे, यही सब ज्यादातर क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा थोड़ा सा ये डाउट था कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बनाकर दिखाइए, या इस तरीके के थोड़े से मैसेज वगैरह सब आए थे। तो मैं बता दूं कि पिछले, अगर आप जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, पहले तो बीकॉम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होता था, मतलब 3 साल का बीकॉम होता था। अब जब 4 साल का बीकॉम होने लगा है, तो आप अगर देखेंगे पिछले ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बड़ी आसानी से ये, मतलब 40-50 रुपए का तो गेस्ट पेपर आता है, तो आप वो बढ़िया से आप खरीद सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चंस, तो वो ज्यादातर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से ही रिलेटेड वहां पे भी आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले 2 सालों में जो क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले मतलब 2-3 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हो, उसको आप याद करके जाइए, मतलब उसको पढ़ के आप जाइए, और वही क्वेश्चन आपका दोबारा पूछेगा। उस पर आपको स्पेसिफिक कोई तैयारी करने की ना जरूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर्स के ऊपर बढ़िया से फोकस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव के भरोसे, मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कैसे करके तैयारी करूँ, इस तरीके की कोई तैयारी करने की आपको खास जरूरत नहीं है। एग्जाम से आप 10 दिन पहले भी ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखेंगे। गेस्ट पेपर अगर आप खरीदेंगे ही, उसमें भी दिया ही रहता है। और अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो वहाँ पे टीचर आपको अवेलेबल करा देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स। और अगर आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कुछ कलेक्शंस हैं, तो प्लीज जो टेलीग्राम हम लोगों का ग्रुप है उसमें प्लीज भेज दीजिए आप सब। और भी स्टूडेंट को जो है वो फायदा हो जाएगा, मिल बांट के करने से ही ज्यादा कंटेंट आ जाता है हम लोग के पास। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा चीज जो एक क्लियर करना है यहाँ पर, ये है कि आपके सिलेबस में जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। तो ये क्वेश्चन था कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से भी क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आता। मतलब है, सिलेबस में है आपके, जर्नल एंट्रीज है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस है। तो इनसे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी जनरली नहीं आता है। ऑब्जेक्टिव में भी परचेज बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो नहीं आता। तो मतलब अगर आप सिलेबस पूरा शुरू से अगर आप देखेंगे, मैंने पिछले वीडियोस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखाया हुआ है, तो वहां पर केवल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हो गए। ये 2 चैप्टर ही आपके मेन काम के हैं। बाद बाकी जो चैप्टर है, जैसे कि जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ये आपके सिलेबस में तो है, लेकिन आपके एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अभी तक तो हिस्ट्री में भी नहीं आया। बीकॉम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वाला जब सिस्टम था तब भी था, लेकिन उसमें भी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब आ जाए तो नहीं बोलना मुझे, लेकिन जो है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और 99% चांसेस है कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि पूछने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। आप ज्यादातर तैयारी जो है आप हायर परचेज सिस्टम की कीजिए, रॉयल्टी की कीजिए, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की कीजिए, ब्रांच की कीजिए, फाइनल अकाउंट की कीजिए, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने कल बताया था तो उनकी तैयारी कीजिए। तो इन सब की तैयारी आपको ज्यादा करनी है। बाद बाकी जो है इन जो चैप्टर्स हैं वो आपके 11th के बेसिक्स हैं, उन पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। और आपके अगर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी ऐसा हो, स्पेसिफिक कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे आप पूछिए मुझसे, और मैं आपको जरूर वहाँ पे आंसर आपको कर दूंगा। तो और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को, और शेयर भी कीजिए, थोड़ा सा व्यूज़ भी बढ़ेगा।
एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए आप सब, और भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट के जरिए बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।